ये हम सरल दृष्टांत खोजते हैं, हमने कहीं से ये सीखा नहीं है। जीवन को देखा, शास्त्र पढ़े, समझ आया, उसके लिए नए दृष्टांत, जैसे साइंटिस्ट नई नई खोजें करता है, हम वेदांत को समझाने के लिए दिमाग लगाते हैं, संशयों को दूर करते हैं। इसलिए एक सरल ये उदाहरण है। ये जो पहला हाथ है ना मेरा, ये मैं हूँ, समझे? और ये जो तुम नीचे बैठे हो ना, ये तुम हो, और ये वो है जो यहाँ आए नहीं। ठीक है, याद रखना, सारे संशय दूर करने का उपाय है। तो पहला ये मैं, तुम और वह, और यदि यही मैं मौजूद है, तुम नहीं हो, तो यह, वह कहो या यह कहो। अब जो बार बार श्रद्धा की बात कही जाती है वो भी समझो, क्योंकि अभी भागवत का इस श्लोक बोला गया। एक चीज तो आप अनुभव से स्पष्ट कर सकते हो, जो सर्वदा है, जो सदा है, लेकिन सर्वत्र कैसे समझोगे? इसलिए दृष्टांत चुना है ये भी श्रद्धा से ही समझो। बताया ये कौन है? ये मैं। इस गांठ का नाम क्या है? मैं। इस गांठ का नाम है तुम। इस गांठ का नाम वह या यह। ठीक है, अब इससे समझाएंगे, ये मैं हूं या तुम हो, दोनों समझ लो। इसको मैं बदलूंगा तब बदलेगी, पर तुम्हारे जीवन में रोज बदलाव आता है, प्रतिदिन। इस गांठ की 3 अवस्थाएं होती, इस गांठ की। ये अभी इसका नाम है क्या? जागृत। अब ये दोबारा अपन ने तो लगाई, तुम्हारी दूसरी अपने आप आ जाएगी, इसका नाम है, बोलो, स्वप्न। ठीक है, और इसी का नाम है अब सुसुप्ति। ये तीनों एक जगह हुई, ये 3 एक जगह हुई, अभी इनको नहीं छेड़ा। ठीक है, जागृत हो गई, स्वप्न हो गई, सुषुप्ति हो गई, तीनों बदले, लेकिन एक चीज तीनों समय रही, पहली, दूसरी, तीसरी। तीनों समय पे जो रहा वो क्या है? गांठ जिसके रहते रही, जिसके रहते चली गई, दूसरी आ गई, दूसरी चली गई, तीसरी आ गई, तीसरी चली गई। किसके रहते? ठीक है, तो आप समझो, अभी तक तुम गांठ को मैं कहते थे, आज हम बता रहे हैं जिसके रहते ये गांठ आई, बदली, दूसरी, तीसरी, जो सदा रहा उसका नाम तुम है। जागृत जिसके रहते रहा, स्वप्न जिसके रहते रहा, सुषुप्ति जिसके रहते रही, इसका नाम क्या है? तुम। देह का नाम तुम नहीं। जो थोड़ी देर रही जागृत, उसका नाम तुम नहीं। जो थोड़ी देर रहा स्वप्ना, उसका नाम तुम नहीं। जो थोड़ी देर रही सुसुप्ति, उसका नाम तुम नहीं। तुम वो हो जिसके रहते ये 3 हुई। ठीक है, अब सवाल है सर्वत्र का। ये पहली गांठ हुई, चूंकि कपड़ा तो जड़ है, यदि ये चेतन होता, क्योंकि सारे प्रश्न मैं इससे हल करूंगा, जितने प्रश्न हैं तुम्हारे। ठीक है, ये पहली अवस्था हुई,
तो इस पहली गांठ को इस कपड़े ने तो देखा नहीं, इसमें जड़ है, पर पहली गांठ को समझो तुमने देख लिया, माने जागना। ठीक है। अब दूसरी अवस्था गांठ की हुई स्वप्ना, जिसको तुम्ही ने देख लिया, तुम शब्द, और ये सुषुप्ति हो गई तुम। अब ये तुम के रहते तीन हुए, तुम माने कपड़ा। ठीक है। अब यहां चूंकि कपड़ा भी दिखता है, गांठ भी दिखती है, इसलिए समझना आसान हो गया। यहां तुम नहीं दिखते, जगना दिखता है। तुम नहीं दिखते, स्वप्ना दिखता है। तुम नहीं दिखते, सुषुप्ति दिखती है। तुम दिखते नहीं, तीनों को देखते हो। ठीक है। अब तुम सर्वत्र हो, इसको कहते हैं श्रद्धा। क्योंकि सारे हमारे ग्रंथ कहते हैं परमात्मा सब में है, सदा है। ठीक है, सब में है। और ये गुरुवाणी कहती है, उपनिषद कहते हैं, साधु कहते हैं, परमात्मा सब में है। और गीता का तो रोज बोलते हैं, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति। और भी बोलते हैं, क्या बोलते रहते हैं, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम। ये सब प्राणी माने मैं तुम यह हुआ। ठीक है। इन सब में कौन रह रहा है? इसमें, इनमें कपड़ा। माने परमात्मा कैसा है? कपड़े की तरह। और हम तुम वह ऐसे हैं जैसे ये। ठीक है। तो इसमें भी कपड़ा, ये तुम में, ये मुझ में भी, तुम में भी, और उनमें भी। कौन? जो अभी मौज मस्ती में यहाँ नहीं आए, जिनके लिए अगला कार्यक्रम करना है। क्यों? वो आए नहीं, तो अब हम यहाँ नहीं करेंगे। हम मौके की जगह देखेंगे जहाँ भूल चूक के भी लोग आई जाए। एक बार एक कार्यक्रम हुआ जो अभी इन्होंने नाम लिया, मैं तो भूल गया कि चैतन्य सिंधु ने किया था, पर किया था। पत्रकार अखबार सब छापते थे, बड़ा कार्यक्रम हुआ था। ठीक है। ऐसी जगह करेंगे जहाँ तुम्हारे बच्चे भी आ जाएं, बोलो सतगुरुदेव भगवान की, और तुम्हारे बूढ़े बाबा बाप भी आ जाएं। क्यों? ये सबको जरूरी है। तो अब देखो, मुझ में भी, ये मैं हूं ना, मुझ में भी वो है, ये पड़ा हुआ है ना, सब में रहता है। ठीक है। तो ये मुझ में भी जो है, अच्छा ये तुम में भी जो है, वो दिख नहीं रहा। ये तो जो दृष्टांत दिया, इसमें गांठ भी दिख रही और कपड़ा भी दिख रहा, दोनों दिख रहे। इसमें मैं जागना दिखता है, स्वप्ना दिखता है, सुषुप्ति दिखती है, पर जिसके रहते हैं वो दिख नहीं रहा, वो इन तीनों को देख रहा है। तो जो इनको देखता है, जो इनकी तीन अवस्थाओं को, तुम्हारी और जो उनकी, सबको जो देखता है, वो कहाँ रहता है? सबके पास रहता है। ठीक है। वही देखता है। पर गड़बड़ क्या है? आप अपने जागृत, अपने स्वप्न, अपनी सुषुप्ति को देखते हो। मेरी देख लो तो मैं जानू, तुम अपनी पत्नी की देख लो स्वप्नावस्था तो मैं जानू, गुरु तुम्हारी देख ले, चेले तो छोड़ो, गुरु तुम्हारा स्वप्न देख ले। पर यहां फर्क क्या है ये भी समझो, मैं बताऊंगा सारी चीज। आत्मा किसे कहते हैं, साक्षी किसे कहते हैं, अब ब्रह्म की देखें। जो इस गांठ के होते में, इस गांठ के रहते में, इस गांठ के बदलते में जो रहता है उसका नाम आत्मा है, या उसका नाम साक्षी है। मैं दावे से कहता हूं, बड़े बड़े वेदांती भी इसको स्पष्ट नहीं कर सकते जो मैं कर रहा हूं। अब ये कपड़ा इस गांठ के होने को, न होने को, बदलने को देख पा रहा है,
पर इस गांठ के होने न होने को नहीं देख पा रहा। माने तुम जागृत स्वप्न सुषुप्ति वहां की जानते हो, मेरी जानो, तुम्हारी कोई जान के दिखाए तो व्यापक कैसे? तो सवाल ये है, आत्मा उसे कहते हैं जो इस गांठ में रहता है। सारे कपड़े का नाम आत्मा नहीं है। इस गांठ में जो है उतने एरिया का नाम आत्मा या उस एरिया के कपड़े का नाम साक्षी है। इसलिए इसकी अवस्थाओं का साक्षी है, उसकी अवस्थाओं का साक्षी, इसके परिवर्तन का साक्षी यहाँ, और इसके परिवर्तन का साक्षी यहाँ, इसके परिवर्तन का साक्षी यहाँ। यद्यपि गुरु को कहते हैं सर्वधि साक्षी भूतम, गुरु सबके बुद्धियों का साक्षी है। अर्थात गुरु कौन है? जो इसका भी साक्षी, इसका भी, इसका भी। तो तुम सोचते होगे यहाँ से वहाँ का, नहीं, यहाँ भी साक्षी, यहाँ भी साक्षी, यहाँ भी साक्षी, हर जगह का। वहाँ भी साक्षी स्वप्नों का, यहाँ भी साक्षी, वहाँ भी साक्षी। बिना साक्षी के कहीं स्वप्ने जागृत सुसुप्ति नहीं होती। किंतु अभी हम क्या समझते हैं? आत्मा अलग अलग है। क्यों अलग अलग जानते हैं? बहुत दिमाग लगाना। हम यहीं के जागृत स्वप्न जानते हैं, वहाँ के नहीं। इसलिए एक भ्रम हो गया कि मैं यहाँ का साक्षी हूँ, वहाँ का नहीं। इसलिए वहाँ दूसरी आत्मा है, यहाँ दूसरी आत्मा है, वहाँ तीसरी आत्मा है। यही है ना? और क्या है? इस भ्रम को दूर करने के लिए धरती पर कभी कभी लोग आते हैं। जैसे भगवान का अवतार कभी कभी होता है। भगवान को कहना पड़ा कि ये जो मैं तुझे अर्जुन सुनाता हूँ, ये ज्ञान मैंने सूर्य को, वैवस्वत मनु को भी दिया था, पर ये ज्ञान लुप्त हो गया, बताने वाले नहीं रहे, तो मुझे आना पड़ा। और संत कौन है? जो बताने वाले पैदा करते रहे। जैसे तुम्हारा वंश, तुम्हारे बाबा ने बाप को, बाप ने तुम्हें, तुम दूसरे को, वंश क्यों चल रहा है? पैदा करते जाते हो। तो गुरु कौन है? जो जाने के पहले एक आध चेला, एक नया चेला बनाता जाता है, तो ये परंपरा चलती जाती है। हमारे गुरुदेव ने हमें दिया, हमें ये पता नहीं था कि एक ही आत्मा है। और अभी भी एक ही आत्मा समझने में फिर बताऊं, क्योंकि उस अंतःकरण के स्वप्न को वहीं से जाना, यहाँ इसलिए लगता है अनेक आत्माएं। तो जैसे अनेक कपड़ा नहीं है, फिर भी यहाँ की गांठ यहीं के कपड़े से दिखती है, यहाँ की गांठ यहीं के कपड़े से दिखती है। यहाँ इसलिए नाना आत्मा होने का भ्रम होता है। एक आत्मा समझना। हमारे भारत के सभी ग्रंथ, फिर बता दूं, विश्व में चैलेंज करता हूं, जो भारत के ग्रंथों ने ये बताया है, वो विश्व का कोई ग्रंथ यदि ये बताए तो हम उसके चेला बन जाएंगे। किसी दुनिया में ऐसे शास्त्र नहीं है, यदि हैं तो वो हमारे से प्रभावित है। जैसे गुरुओं का ज्ञान, 10 गुरुओं ने यही बात बताई, पर उनके ब्रह्म शब्द, आत्मा शब्द कहाँ का है? आत्मा और ब्रह्म कहाँ से आया? ये इस्लाम में ब्रह्म है, क्रिश्चियन में ब्रह्म है, शब्द ही नहीं है। इसलिए गुरुवाणी और हम अलग नहीं हैं। ठीक है? यदि कोई उपनिषदों से भिन्न फिर बताए आत्मा एक है
और तर्क से नहीं सिद्ध कर सकता। तर्क से तुम अपने सपने देखते हो, मैं अपना, तुम अलग मैं अलग, यही तो है ना। अलग अलग होने के लिए गुरु नहीं चाहिए, अलग अलग समझने के लिए उपनिषद नहीं चाहिए। तुम अलग हो, अपने सपने देखे, मैं अलग अपना सपना। तुमने अपना दुख अंतःकरण का देखा, मैंने अपना। ये सर्वधि साक्षी भूतम, ये मंत्र है। और जो मंत्र हैं, हम मंत्र बनाने वाले नहीं। हमारे यहाँ ऋषियों को मंत्र रचयिता नहीं कहा, मंत्र दृष्टारा ऋषया। मंत्र देखे तो हम कोई मंत्र नहीं लिखते, मंत्र नहीं बोलते, मंत्रों की असलियत स्पष्ट करते हैं। इसलिए हमने कोई नया संप्रदाय नहीं बनाया। कई लोग नया संप्रदाय बनाते हैं कि ये वेद मत है, ये संत मत है। जैसे वेद का अलग है कोई और संतों का कोई अलग है। जो संत मत वेद मत से अलग है, वो संत मत गप है, व्यर्थ है। इसलिए वेद मत और संत मत एक है। जो वेद कहता है वही हम कहते हैं, हम सिर्फ समझाते हैं। हमने वेद नहीं बनाए, हमने मंत्र नहीं बनाए। फिर बता दूं, हम मंत्र के रचयिता नहीं हैं, हमें मंत्र दिखाई पड़ गए। इसलिए इस सत्य को देखो, कैसे सिद्ध करो। एको देवा, ये मंत्र है। एको देवा, अनेक देवता नहीं है। एको देवा सर्वभूतेषु, एक भूत ये, एक ये, एक ये, माने तीन में सारी दुनिया, मैं तुम वो, ठीक है ना। ये मैं तुम वो, ये सारे प्राणियों में एक है। एको देवा सर्वभूतेषु, तीन में ही सब हो गए। एक वचन दो वचन, संस्कृत में देखो, और हिंदी में दो वचन, एक वचन दो वचन, या एक वचन बहुवचन। संस्कृत में एक वचन, दो वचन, बहुवचन। बहु माने सब। तो देखो, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, सब में मैं तुम वह, सब में छिपा है कौन? एक। ये तो तुम्हें दिख रहा है ना, ये दिख रहा है तीनों में जो छिपा है। देखो छिपा क्यों है, इस गांठ में छिपा क्यों कहते हैं? अच्छा ये बताओ, ये जिसको, इस हिस्से को क्या बोलते हो? इस हिस्से को, बीच वाले को, ये क्या है? हाँ, कपड़ा। अच्छा, किसी बच्चे से मैं पूछूं, ए बच्चे, इधर आ, इधर आ, इधर आ बेटा, ये बता क्या है? इधर आ। डर गए क्या? ये बता क्या, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ठीक है। अब देखो, इसको गांठ बच्चे ने भी कह दिया, इसमें कपड़ा नहीं दिखा उसे। कपड़ा है कि दिखा नहीं? है नहीं कि दिखा नहीं? है तो ना। ऐसे ही जागृत स्वप्न सुषुप्ति में आत्मा नहीं दिखा, जागृत स्वप्न सुषुप्ति दिख गई। जो दिख गया वो तो बच्चा भी देख लेगा कि ये गांठ है, और इसको कपड़ा भी बच्चा देख लेगा। मैं गांठें हटा के पूछूं तो बच्चा कपड़ा कह देगा, ठीक है। और इसको पूछूं तो कपड़ा न कह के गांठ कहेगा। जैसे छोटा बच्चा गहराई नहीं जानता, मोटी बात है, ऐसे ही आम दुनिया भी बच्चा है। यदि दुनिया में समझदार हैं तो ब्रह्मवेत्ता हैं जो सत्य को देख पाते हैं, ठीक है। इस सत्य को स्पष्ट करने के लिए देखो, जैसे वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं, मैं नहीं कर पाया, जहाज उन्होंने बनाया, टीवी उन्होंने बनाया, फोन उन्होंने बनाया, आसमान जाने के, चंद्रलोक जाने के साधन उन्होंने बनाए, बहुत दिमाग लगाया। ऐसे ही नहीं, तुमने बनाया जहाज,
अभी तो तुमको बिठा दूं तो चला भी ना पाओगे। साइकिल भी किसी दिमागदार ने ही बनाई। वो सुधीर चौधरी डीएनए में बताता है साइकिल कब बनी, पहली साइकिल कब बनी, वो बताता रहता है। ठीक है, तो साइकिल भी रिसर्च, ये कुदाल भी, फावड़ा भी कभी बना होगा। पहले लोगों को फावड़ा सीखा, खोदने की जरूरत पड़ी तो कुदाल फावड़े बनाए। ये विज्ञान की देन है, पर दिमाग, ये विज्ञान पैदा किया दिमाग ने। आवश्यकता, आगे तुम बोलो। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो जैसे आवश्यकता से विज्ञान जन्मा, ऐसे ही महामांग है कि हम ना मरें। और द्वैत से दुख होता है, जलन होती है, लड़ाई होती है। तो द्वैत कैसे, एक ही आत्मा कैसे समझें, इसके लिए फिर रिसर्च हुई। जैसे विज्ञान ने रिसर्च करके बहुत कुछ दिया, तो अध्यात्म की खोज हुई। मैं कौन हूँ? क्योंकि एकता चाहिए, निर्वैर चाहिए, अमृत चाहिए, और वो बिना खोजे नहीं मिलेगा। इसलिए जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, मैं बौरन खोजन गई, रही किनारे बैठ। इसलिए इसके खोजने के लिए, तभी ज्योतिर्मयानंद ने कहा हम रोटी खाने के लिए आश्रम नहीं बनाए। ठीक है, और तुम मत्था टेक के चले जाओ इसलिए नहीं। और हम तो केवल मंत्र लेके चले जाते हैं, उसकी भी निंदा करते हैं। मंत्र लेना तो सत्संग का एडमिशन दिन है। यदि रोज नहीं सुना तो नाम लिखा के स्कूल में आए नहीं, तो पढ़ जाओगे ना। इसलिए नाम लिया, मंत्र लिया, एडमिशन हुआ, अब सुनो। नहीं तो कहोगे गुरुजी का मंत्र लिया वो तो मुक्त कर देंगे। कैसे करेंगे? करेंगे, पर समझा के करेंगे, जना के करेंगे। यहाँ कोई संत कीर्तन कर रहे थे, गुरु से ज्ञान मिलता है, अज्ञान चला जाता है। ठीक है, तो गुरु से सत्य की समझ मिलेगी। इस सत्य को समझने के लिए भी समय। अब जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं, इन्हीं में कई नई ढंग की चीजें बना लेते, नई नई चीजें, नई ढंग की साइकिल, नई ढंग की कारें, तो दिमाग लगाते। तो ऐसे ही वेदांत तो वही है, ग्रंथों में वही है, लेकिन उसको हम कैसे बताएं कि आज का आदमी समझ ले। जब भागवत का जन्म हुआ, अभी सुन रहे थे ना, तो नारायण ने ये भागवत पहले ब्रह्मा को सुनाई, और सिर्फ 4 श्लोक, सिर्फ 4 श्लोकों में नारायण ने ब्रह्मा को सुनाया। और ब्रह्मा ने किसको सुनाया? नारद को सुनाया। और नारद का एक अर्थ है जिनकी बात को कोई रद्द न कर सके। और फिर नारद ने व्यास को, और व्यास ने अपने पुत्र सुखदेव को सुनाई, और सुखदेव ने हम सब जनों को सुना दी। इसीलिए आज जो कथा करते हैं उन्हें लोग कहते हैं सुखदेव जी, सुखदेव नाम है उनका। ठीक है ना? तो वैसे तो सुखदेव बड़े खतरनाक होते। सुखदेव, आज के सुखदेव पहले जानते, पहले सुखदेव थे। अब सुख क्या है? जो 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 रटता तो है, चित्रकोटी दूध रोटी, बस आता जाता कुछ नहीं। जो सुखदेव रटी रटाई सिखा दिया, तोता पढ़ो पट्टू, चित्रकोटी दूध रोटी पढ़ो पट्टू। जो दोहराए आता कुछ न हो, आज के सुखदेव। ठीक है, तो आप तैयारी करो, हम भी चुटकुला गंदा है पे सुना देते, मजेदार है, अर्थ बहुत अच्छा है पे चुटकुला गंदा है। एक लड़का हमें मिला, बात तो सच्ची है। हमने कहा कै में पढ़ते हो? कहते 6 में।
मैंने कहा यार इतने बड़े हो तुम 6 में पढ़ते हो? कहते पहले मैं 8 में पढ़ता था। आपको हंसी लगती है, तब मुझे भी आश्चर्य हुआ। मैंने कहा ऐसे क्यों? कहने लगे 8 में पढ़ता था, फिर घर वालों ने पढ़ाना बंद कर दिया, भैंसें चराता रहा, सब भूल गया। तो कहीं ने कहा जिंदगी खराब क्यों करते हो, पढ़ने भेजो। तब उससे पूछा तो कुछ आता नहीं था, तो 6 में भर्ती किया। ऐसे ही है। ऐसे ही क्या हुआ, तो वो लड़की थी 8 की 6 में, और कुछ दिन न जाए तो 3 में भर्ती हो। ऐसे ही एक लड़की, तो किसी ने कहा माता को कि चड्डी पहन, लड़की वापस आ रही है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, अब हम तुम्हें कहते हैं तुम यहाँ आके भटक गए हो, भूल गए हो, अब तुम वापस चलने की तैयारी करो वापस। ठीक है, तो तुमको वहाँ ले जाएंगे जहाँ से तुम आए हो। दरअसल में वही थी मंजिल, कदम उठा था जहाँ से पहले। तो अभी इतना कहेंगे, आगे की सूचना कर दी है, तैयारी करो। ऐसा कोई ग्राउंड चुनेंगे जिसमें अधिक से अधिक लोग आ पाएं। यहाँ तो पुराने हमारे आएंगे जो चेले हैं, बहुत पहले से जुड़े हैं। नई जनता, क्यों नए नहीं आएंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। नए लोगों को, ये पूरे समाज को अच्छा बनाना है। ये नशेड़ी समाज, ये विदेश जाके हमने साधुओं तक को देखा नशेड़ी बन गए। आज ये एक हीरोइन जो पी जाती है, एक हीरोइन है जो देखी जाती है, ये दोनों बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, तो हाँ, अपन हीरोइन का नशा नहीं देने वाले, नशा उतारेंगे, सारे नशे उतर जाए। हाँ, तभी कहते वो कौन भांग भतूरा क्या वो चढ़े और रात को पिए सुबह को उतर जाती। हाँ, हम लोग ऐसी पिलाएंगे। अभी एक भजन गाया था माता ने, हम पथिक जी से भी बहुत प्रभावित हैं, बड़े अच्छे। ऐसा जगा दो, बोलो फिर सो न जाऊं, नहीं तो जगाया फिर सो गए। और हम जाते हैं, एक हमारे शिष्य हैं शास्त्री जी जम्मू की तरफ, वो लोग कीर्तन गाते हैं। गुरु ने जगाया मूर्खा फिर सो गया, गुरु ने जगाया मूर्खा फिर सो गया। अच्छा, तो भाई गुरु जगाए तुम फिर सो जाओ, तो ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं, मैं तुमको चाहूं और पाऊं, संसार का भय कुछ रह न जाए। ठीक है, तो उसके लिए आगे की तैयारी करो। आएंगे, कमेटी करेंगे, बैठक करेंगे, पर इतने व्यस्त हैं, कहने पर कब आ पाएंगे। अभी हमें इन्हें छत्तीसगढ़ इन्हें जाना और अयोध्या इन्हें जाना। कभी कभी मन होता है कि जिस भगवान का हमने आंदोलन किया वहाँ भी कोई वशिष्ठ का जैसा आश्रम बन जाए, जिन्होंने राम को ज्ञान दिया था वशिष्ठ जी ने, तो सोचते हैं वहाँ भी कोई आश्रम बन जाए। उसका भी ये जुगाड़ लगाते हैं। छत्तीसगढ़ में एक संस्था है विद्यालय गरीबों का, उसके लिए भी। अब सबको यही चाहिए, 108 करो चाहे जितनी करो, चाहिए ना। एक कार्यक्रम किया तो 71 लड़कियों, तो एक सूर्यभान पटियाला के, उन्होंने सबको एक एक सिलाई मशीन दी, और आनंद मूर्ति गुरुमा ने एक एक सबको साइकिलें दी। ऐसे तो हाँ, अभी उन्होंने कहा है इनसे की बात करो, मैं कुछ करूँगी। अभिप्राय है अपनी लड़की के लिए तो लोग सामान बेच के शादी करते हैं, और तुम औरों की शादी के लिए इफरात वाला ही दे दो, इफरात वाला। एक बार बाढ़ आ गई बांदा जिले में, तमाम गांव डूब गए, पेड़ों तक की ऊंचाई तक वो कचरा लगा था बाढ़ का। वहाँ हम गए, तो फिर हमने सोचा क्या करें,
तो दिल्ली वालों से कहा कपड़े दे दो, जो पुराने हैं वही दे दो। तो एक परिवार ने निकाल के दिया तो कहते बहुत खुशी हुई, हम बाढ़ पीड़ित थे, बाढ़ पीड़ित, इतना सामान है कि दीपावली को इधर से उधर धरते हैं सफाई के लिए, फेंक सकते नहीं, तो बाढ़ से हम पीड़ित थे, ये बाढ़ पीड़ित का सामान बाढ़ पीड़ितों को चला जाए। तो अभिप्राय है कई लोगों के पास इतना इफरात है कि जुआ खेलते हैं, फालतू के काम में लगाते हैं, मर्डर करके मुकदमे में लगा के जी देखो, तो बेकार जो लगाते हो अच्छे काम में लगाओ तो बेकार का काम नहीं होगा। ठीक है, तो अभी इतना कह के समाप्त करेंगे। अब आप जो बच गए थे बाद में आए हैं, जिनको रोक दिया था, वो हमें क्षमा करेंगे और अब वो पादुका पूजन कर ले। अब हमारे यहाँ पाद शब्द है, प्रथम पाद, द्वितीय, चतुर्थ पाद। चतुर्थ पाद अर्थात तुरीय, आत्मा की पूजा, तुरीय पाद की पूजा है, उसकी कर लो, जीवन धन्य होगा। ओम शांति शांति शांति।